अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसका कोरमा बनाने के लिए। तो कोरमा बनाने के लिए मैं पैन के अंदर डाल दूंगी ऑयल। तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया है और इसी ऑयल के अंदर मैंने डाल देने हैं प्याज। 3 प्याज थे मेरे पास जिसे मैंने काट लिया। प्याज को डाल के हमने इसे करना है ब्राउन। यहाँ पे हमने आंच को हल्का नहीं करना, तेज आंच से ही हम इसे ब्राउन करेंगे। अगर हम आंच को हल्का करेंगे ना तो ये गल जाएंगे। हमें इसको गलाना नहीं है, हमें इसे कलर इसका चेंज करना है, ब्राउन करना है। बिरयानी तो वैसे ही सबको पसंद होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपके साथ बिरयानी की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। प्याज हो गए गोल्डन, तो अब इसमें से मैं थोड़े से प्याज निकाल दूंगी। यही वजह थी कि पहले मैंने इस चूल्हा हल्का नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़े से प्याज इसमें से निकालने थे। बाकी के जो मेरे पास प्याज है, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन। चिकन है मेरे पास 1 किलो। ये अच्छे चावल किसी भी तरह के बनाने हो आपने, उसका एक ट्रिक होता है कि जितने चावल हो आपको उतना ही चिकन इस्तेमाल करना है, तो ही चावल जो है वो अच्छे बनते हैं। चाहे आप बिरयानी बना रहे हो चाहे आप पुलाव बना रहे हो। अब मैं इसकी करती हूँ चिकन डाल के भुनाई। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून। ये दोनों डाल के मैं इसे भून लूंगी फिर से। अगर आप चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनते हैं ना, खास तौर पर लहसुन के पेस्ट के साथ, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। दूसरा, जब भी चिकन लेके आए उसको नमक और सिरका लगा के आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छोड़ दें। उसमें जो होता है इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। चिकन में जो एक्स्ट्रा ब्लड और उसकी स्मेल होती है ना, वो इससे निकल जाती है और चिकन का जायका बहुत मजे का बनता है। तो अब मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ और फिर हम बाकी की चीजें इसके अंदर डाल देंगे। चिकन जो है वो पिंक से वाइट की तरफ आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर मसाला जार डाल दूंगी जो कि मैंने इसमें डालने हैं। सबसे पहले मेरे पास है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून और जीरा है 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीजें जो हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसकी मैंने सारे मसाला जार डाल के 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। मेरे पास 3 टमाटर थे, तो वो मैं 3 टमाटर ही इसमें डाल दूंगी। तो अब मैं अब इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा कोरमा अच्छा बने। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि टमाटर नरम हुए हैं या नहीं हुए। टमाटर जो थे वो नरम हो गए हैं, तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। क्योंकि हमने चिकन को तकरीबन पहले भून लिया था, तो इसलिए चिकन को गलाने के लिए हमें कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं इसके अंदर सब्ज मिर्चें डाल दूंगी 8 से 10 अदद। जितना आपको स्पाइसी करना हो उतनी आप सब्ज मिर्चें इसके अंदर डाल दें और इसमें तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी डाल दूंगी और इसको दम लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के जब तक इसको दम आ रहा है उतनी देर में हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, मैं उसमें चावल डाल देती हूँ। पानी बॉईल हो रहा है तो अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। जितने चावल हो उसी हिसाब से डालें। मेरे पास 1 किलो चावल थे तो मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे नमक लिया है। 2 पीस मेरे पास दालचीनी के हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 ही मेरे पास तेजपात है और 8 से 10 मैंने यहाँ पे लौंग इस्तेमाल किए हैं। इसे मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल देने हैं चावल। यहाँ पे मेरे पास है सिंपल बासमती, जिसे मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास दूसरे हो सेला चावल हो तो आप उसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए जरूर भिगोएं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि बिरयानी तो बहुत मजे की बनी होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उसकी शक्ल जो है वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि चावल जो है वो थोड़ा ज्यादा गले हुए होते हैं। तो इसलिए ये मेन ट्रिक है चावलों को बॉईल करने का कि आप इसे कवर ना करें पहले, जब तक कि इसको अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बने। पकने लग गया है तो अब मैं इसे करती हूँ कवर। और कवर मैंने बिल्कुल इसे 2 मिनट के लिए करना है। 2 मिनट हो गए तो हमारे चावल जो थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। चूल्हा बंद करके फिर मजीद इसे 2 मिनट के लिए दम दूंगी। उतनी देर में हमारे चावल जो हैं वो 90% हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चावल हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। 90% ही हमें इनको गलाना था और 90% चावल जो हैं वो गले हुए हैं। अभी हाथ से मैं करती हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा जोर लगा के मुझे करना पड़ता है। तो इसका मतलब है हमारे चावल जो है वो 90% गले हुए हैं। तो अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ और इतनी देर में हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चिकन को हम चेक कर लेते हैं।
ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और चिकन भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी कोरमा। ये हो गया है। तो कोरमे के ऊपर ही मैं डालूंगी 2 स्लाइस लीमू के, थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ा सा प्याज जो कि हमने ब्राउन किया था। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चावल और इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे। और बाकी का कोरमा भी मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। चूल्हा यहाँ पे जल रहा है लेकिन आंच को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब मैंने बाकी के जितने भी मेरे पास लेफ्ट ओवर चावल थे ना, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। और जिस भी बर्तन में बनाए हम उसे भी साफ करेंगे, क्योंकि रिस्क जो है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रिस्क ज़ाया करने से खाने से बरकत जो है वो उठ जाती है। तो अब मैं इसके ऊपर रखूंगी लेमन स्लाइस, प्याज और धनिया पुदीना, जो भी चीज़ आपके पास हो आप इसमें वो डाल दें। और इसके बाद आखिर में मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी फूड कलर। थोड़ा सा मैंने डालना है क्योंकि मेरे पास तेज वाला कलर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। कवर करके मैं इसके ऊपर रखूंगी कोई वेट, ताकि इसमें से स्टीम जो है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो अब मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज करूंगी। 2 मिनट के बाद आंच को मैंने बिल्कुल लो कर देना है, पहले भी बिल्कुल लो पे थी। तो अब मैं इसे दम लगाऊंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी हमारी रेडी हुई है या नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि बिरयानी रेडी हुई है या नहीं। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना कि अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें कैसे ज़बरदस्त से धुएं निकल रहे हैं। तो बिरयानी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आप चावल भी देखें किस तरह से खिले खिले बने हैं। हालांकि बासमती की बिरयानी बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त से हमारे खिले खिले से चावल जो हैं वो बने हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप बिरयानी किस तरह से बनाते हैं ये भी ज़रा ज़रूर बताइएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।